हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो टैरो रीडिंग है वो बहुत ही सेंसिटिव लेकिन उतनी ही ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है, आज जो भी मैं आपसे बताने वाली हूँ वो आपके लिए क्लियर गाइडेंस है। क्या आप पर काला जादू हुआ है? अगर ये जो मैं 10 आपको लक्षण बताऊंगी जो अगर आपसे मेल खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जी हाँ, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी ने आप पर कोई नेगेटिव एंटिटी आपकी ओर भेजी है। बहुत बार ऐसा होता है ना ना कि हमारी लाइफ में अचानक से बहुत कुछ उल्टा फुल्टा होने लगता है। बिना वजह रुकावटें आने लगती हैं, मन हैवी हैवी सा लगने लगता है, बिना कारण डर, कंफ्यूजन, थकान या नेगेटिविटी महसूस होने लगती है। और तब हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ लाइफ फेस है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, एविल आई या काला जादू का असर तो नहीं। आज की रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अवेयर, प्रोटेक्ट और एम्पावर्ड बनाने के लिए है। इस वीडियो में हम 10 कार्ड के जरिए जानेंगे काला जादू या नेगेटिव एनर्जी के 10 क्लियर साइंस, कैसे पहचाने की एनर्जी नेचुरल है या मैनिपुलेटेड, किस लेवल पर आप अफेक्टेड हो सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद को स्पिरिचुअली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए उस समय यूनिवर्स आपको ये मैसेज दिखा रही है जिसकी आपको उस मोमेंट में ज़रूरत है। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे रेजोनेट करे। जो रेजोनेट करे वही आपका सच है, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें। ये रीडिंग सारे जोडिक साइंस और सारे जेंडर्स के लिए है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली सारी पावरफुल रीडिंग्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम एंजल गाइडेंस लेते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी। तो देखते हैं कि पहला कार्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है। द डेविल। जैसे ये कार्ड सामने आता है, ये कार्ड कभी कभी हल्की एनर्जी नहीं दिखाता। ये कार्ड बताता है कि किसी न किसी लेवल पर आपकी एनर्जी नेचुरल फ्लो में नहीं है। द डेविल कार्ड सबसे पहले यही मैसेज देता है कि आप किसी ऐसी एनर्जी से जुड़े हुए हो जो आपकी फ्री विल को ब्लॉक कर रही है। मतलब आप वही नहीं कर पा रहे जो आपका दिल और आत्मा करना चाहती है। इसके साइंस है, आप नोटिस कर सकते हो कि आप बार बार वही नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, चाहकर भी कुछ हैबिट्स, फियर या लोगों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बिना वजह गिल्ट, शेम या डर फील होता है। माइंड में अचानक डार्क थॉट्स आ जाते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान, जगह या चीज़ के बारे में सोचते ही बॉडी हैवी हो जाती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि या तो ये किसी ने जानबूझकर नेगेटिव इंटेंशंस भेजी है या फिर आप लंबे समय से ऐसी एनर्जी में रहे हो जिसने आपको धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। काला जादू हमेशा तंत्र मंत्र से ही नहीं होता। कभी कभी किसी की एक्सट्रीम जेलेसी, लगातार बुरी नजर या किसी की सॉरी किसी का किसी की नफरत का दबाव भी डेविल एनर्जी क्रिएट कर देती है। द डेविल कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप थकान जल्दी महसूस करते हो, नींद पूरी होने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं आती, आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, मैं पहले ऐसा नहीं था या थी। ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, द डेविल कार्ड पावर भी दिखाता है। इस कार्ड में इंसान जंजीरों में दिखता है लेकिन जंजीरें लूज होती हैं, मतलब आप हेल्पलेस नहीं हो। इस कार्ड का गाइडेंस यही है, सबसे पहले अपने फियर को पावर मत दो। डेविल एनर्जी डर से स्ट्रॉन्ग होती है। रोज सुबह या रात 3 बार साफ आवाज में बोलो, मैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हूँ। नमक। नमक से हफ्ते में 2 बार फुट सोक करो। किसी भी एडि सॉरी किसी की एडिक्टिव हैबिट या टॉक्सिक इंसान से डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि डेविल वही से होल्ड बनाता है।
सफ़ेद या हल्का नीला रंग ज़्यादा पहनना ज़रूर शुरू करो। ये कार्ड साफ कह रहा है, हाँ कोई नेगेटिव इंसान, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, लेकिन आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो। आपका अवेयरनेस ही डेविल की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। पहले कार्ड का मैसेज है, डर नहीं पहचान ज़रूरी है। जैसे ही आपने पहचान लिया, आधी लड़ाई आप जीत चुके होंगे। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड सीधा हमारे माइंड और सबकॉन्शियस पर काम करता है। ये बताता है कि अगर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या काला जादू का असर है, तो उसका मतलब उसका पहला और सबसे गहरा इम्पैक्ट आपके दिमाग और सोच पर पड़ता है। सबसे पहले बात, इस कार्ड में आपको जो मेन साइंस बताए जा रहे हैं कि आपका मन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहता है। आप सोने की कोशिश करते हो, लेकिन थॉट्स रुकते ही नहीं। बार बार डरावने सपने आना, नींद के बीच अचानक घबरा कर उठ जाना, रात में 3 से 4 बजे आंख खुल जाना, बिना वजह दिल भारी लगना, फ्यूचर को लेकर एंजाइटी। 9 ऑफ सोर्स बताता है कि कोई एनर्जी आपकी थॉट्स को एम्पलीफाई कर रही है। छोटी छोटी बातें भी आपके दिमाग में बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले जो बात आप आसानी से हैंडल कर लेते थे, अब वही बात आपको मेंटली तोड़ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डरते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप किस चीज़ से डर रहे हो। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर नेगेटिव एनर्जी आपको अकेला फील कराने की कोशिश कर रही है, या अ, आप सराउंडेड होने के बावजूद खुद को लोनली महसूस कर सकते हो। इस कार्ड का सबसे सच्चा मैसेज यही है, 9 ऑफ सोर्ड्स का पेन रियल से ज़्यादा मेंटल होता है। मतलब समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपके दिमाग में दिखाई जा रही है। इस कार्ड की गाइडेंस यही है कि सोने से पहले मोबाइल और नेगेटिव कांटेक्ट से दूर रहो। तकिए के नीचे एक छोटा सा रॉक सॉल्ट पाउच रखो। रोज रात को सोने से पहले ये ये पॉजिटिव बातें बोलो, मेरा मन शांत है, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ। अगर सपने बहुत डरावने आ रहे हो, तो अपने कमरे में लोबान या कपूर जलाओ। सफ़ेद या हल्का पीला कपड़ा सोते समय पहनना बेनिफिशियल रहेगा। ये कार्ड ये भी याद दिलाता है कि आप वीक नहीं हो, आपका माइंड सिर्फ टेम्पररली ओवरलोडेड है। जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स को पहचानना सीखते हो, उनकी पावर कम होने लगती है। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है कि जो डर तुम्हें सताता है, वो बाहर से नहीं, तुम्हारे मन के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। तो शांत रहो, तुम प्रोटेक्ट हो। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स के आते ही सबसे पहले जो एनर्जी सामने आती है, वो है गहरा इमोशनल हैवीनेस। ये कार्ड बताता है कि अगर किसी पर काला जादू या नेगेटिव एनर्जी का असर है, तो उसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है बिना वजह उदासी और इमोशनली टूटना। इस कार्ड के मेन साइंस यही है, आपने कई बार नोटिस भी किए होंगे कि छोटी छोटी बातों पर दिल भारी हो जाता है। पुरानी बातें, पुराने लोग बार बार याद आते हैं। पास्ट के दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है। खुशी मिलने के बाद भी मन खुश नहीं होता। 5 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन किया जा रहा है। आप वर्तमान में जीने की कोशिश तो करते हो, लेकिन आपका मन बार बार पीछे चला जाता है। ये कार्ड खास तौर पर बता रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपको रिग्रेट और गिल्ट में फंसा कर रखना चाहती है। आप बार बार सोचते हो, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश वो इंसान मेरी लाइफ में होता। ये कार्ड ये भी काला जादू का सबटल साइन हो सकता है कि कोई इमोशनल पेन इंसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है। आप नोटिस कर सकते हो कि आप खुद से बात करना कम कर चुके हो, आप सोशलाइज करने से बच रहे हो, आपको लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन इस कार्ड का एक बहुत बड़ा हिडन मैसेज भी है, आपके पीछे अभी भी 2 कप खड़े हैं। मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपकी नज़र सिर्फ गिरे हुए कपों पर है। इस कार्ड का गाइडेंस यही है कि रोज सुबह या शाम थोड़ी देर पानी के पास बैठो,
ये चाहे आप नल के पास, बालकनी में या एक्चुअल वाटर। अपने इमोशंस को दबाओ मत, रोना है रो लो। फाइव ऑफ कप्स हीलिंग के बाद आता है। हफ्ते में एक बार गुलाब जल पानी में मिलाकर हाथ पैर धोओ। ये पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव हमेशा सोचो, ये बोलो मैं अतीत को रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अपने वर्तमान को स्वीकार करता हूँ करती हूँ। पुराने गिफ्ट्स, लेटर्स, फोटोज जो आपको दुख देते हैं उन्हें अपनी नज़रों से दूर रखो। ये कार्ड साफ बताता है आप कमज़ोर नहीं हो, आप सिर्फ इमोशनली टायर्ड हो। नेगेटिव एनर्जी आपको ये महसूस कराना चाहती है कि आप अकेले हो, जबकि सच ये है कि आप डिवाइन सपोर्ट में हो। तीसरे कार्ड का मैसेज है जो चला गया उसके लिए रोना बंद करो, जो अभी बाकी है वहीं से आपकी हीलिंग शुरू होगी। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। एक बहुत सॉफ्ट, सेंसिटिव और इंट्यूटिव कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपका दिल बहुत साफ है और आपकी एनर्जी बहुत सॉरी रिसेप्टिव है। ये वजह है कि ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जीज का असर जल्दी महसूस कर लेते हैं। इस कार्ड का मेन मतलब इसके साइंस आपको ये काफ़ी बार आपको फील हुआ होगा, आप जल्दी हर्ट हो जाते हो, दूसरों की फीलिंग्स आप पर हावी हो जाती है, किसी की बात, टोन या नज़र आपके दिल को गहराई से छू जाती है। आप लोगों का पेन खुद महसूस करने लगते हो, अकेले बैठते ही इमोशंस ओवरफ्लो करने लगते हैं। पेज ऑफ कप्स बताता है कि आप इमोशनल लेवल पर बहुत खुले हुए हो, आपका ऑरा दूसरों के लिए इजीली एक्सेसिबल है। अगर काला जादू या बुरी नज़र हो तो वो अक्सर ऐसे ही लोगों को टारगेट करती है जो प्योर हार्टेड होते हैं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअल मैसेजेस रिसीव कर रहे हो लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहे। अचानक मूड चेंज, बिना वजह रोने का मन, दिल में अजीब सी हलचल, किसी को याद करते ही आंखें भर आना, ये सब साइंस बताते हैं कि आपकी इमोशनल बाउंड्रीज वीक हो गई है। लेकिन ये कार्ड कमज़ोर नहीं, गिफ्ट दिखाता है। आप हीलर टाइप सोल हो, आपका दिल दूसरों को कंफर्ट देने के लिए बना है। और इस कार्ड की गाइडेंस ये है कि हर किसी की बात दिल पर मत लो, सीखो इमोशनल फिल्टरिंग। रोज सुबह अपने चारों ओर वाइट लाइट विजुअलाइज करो। हफ्ते में 2 बार गायत्री मंत्र या कोई भी शुद्ध मंत्र सुनो, जपो। पानी से जुड़ो, नहाते समय कल्पना करो कि सारी नेगेटिव एनर्जी बह रही है। बच्चों, जानवरों, पौधों के साथ समय बिताओ। पेज ऑफ कप्स की हीलिंग वहीं से आती है। ये पॉजिटिव थॉट्स हमेशा अपने दिमाग में रखो, मैं संवेदनशील हूँ लेकिन सुरक्षित हूँ। ये कार्ड कहता है कि आप पर काला जादू हो भी तो वो टिक नहीं सकता क्योंकि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा शुद्ध है। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है कि तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड क्या कहता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे हैवी कार्ड में से एक। ये कार्ड तब आता है जब एनर्जी लेवल पर इंसान बहुत ज़्यादा दबाव झेल चुका होता है। अगर किसी पर काला जादू, बुरी नज़र या इंटेंशनल नेगेटिव एनर्जी है तो ये कार्ड बताता है कि उसका असर पीक पॉइंट तक पहुंच चुका है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक साथ टूट रहा है, बार बार धोखा मिलना, लोगों से उम्मीद खत्म हो जाना, एक्सट्रीम मेंटल थकावट, अब और नहीं सह सकती वाली फीलिंग। 10 ऑफ सोर्स बताता है कि आप खुद को बार बार विक्टिम फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपकी पीठ पीछे वार कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपने बहुत कुछ सह लिया,
चुपचाप बिना शिकायत किए। कभी कभी काला जादू का असर सीधे फिजिकल इलनेस की तरफ नहीं आता, बल्कि लगातार टूटने के रूप में आता है। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस गिर चुका है, आप खुद पर डाउट करने लगे हो और आपको लग रहा है कि आप अकेले ही सब कुछ झेल रहे हो। लेकिन टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का सबसे बड़ा मैसेज ये है, ये अंत है, इससे नीचे कुछ नहीं। मतलब अगर कुछ नेगेटिव था तो अब उसका ग्रिप ढीला पड़ रहा है। इस कार्ड का गाइडेंस ये है, सबसे पहले खुद को ब्लेम करना बंद करो। ये आपकी गलती नहीं थी। रोज सुबह उगते सूरज की तरफ 5 मिनट खड़े रहो और नमक हल्दी मिलाकर हफ्ते में एक बार स्नान करो। पुराने दर्द को लिखकर कागज फाड़ दो। रिलीज रिचुअल ये पॉजिटिव थिंग्स बोलो, मैं अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हूँ। टेन ऑफ सॉर्ड्स कहता है अब रीबर्थ शुरू होगा। आप अब बहुत कुछ झेल चुके हो, इसलिए अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनकर उठोगे। इस कार्ड का लास्ट मैसेज यही है, जब सब कुछ खत्म लगता है वहीं से नई शुरुआत होती है। हाँ, मैं आज 10 कार्ड पिक करने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी एंजल्स ने मुझे यहीं रुकने का इशारा दिया है। मेरे हाथ अपने आप रुक गए, डेक हल्का हो गया और मुझे अंदर से क्लियर मैसेज मिला है, आपके लिए 5 कार्ड ही काफ़ी है, क्योंकि जिन एनर्जीज़ को दिखाया जाना था वो ऑलरेडी सामने आ चुकी है। अगर मैं आगे और कार्ड पिक करती हूँ तो वो आपको डरा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते थे या आपको उस दर्द में वापस ले जा सकते थे जिससे आप अभी अभी बाहर निकलना शुरू हुए हो। एंजल्स ये नहीं चाहते कि आप फियर बेस्ड इंफॉर्मेशन में उलझो। वो चाहते हैं कि आप अवेयरनेस के साथ प्रोटेक्शन पर फोकस करो, ना कि डर पर। कुछ कार्ड्स ऐसे भी थे जो फ्यूचर की अननेसेसरी चिंता दिखाते हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे थे जो उन लोगों के एनर्जीज दिखाते हैं जिन्हें अब आपके लाइफ से पावर नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए एंजल्स ने साफ कहा है, इनफ इज़ इनफ, अब कोई नहीं। एंजल्स कह रही हैं कि अगर आपको ये रीडिंग मिली तो आप रैंडम नहीं हो। आपने बहुत कुछ झेला, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और फिर भी आप खड़े हो। ये प्रूफ है कि आप पर डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा से रही है। एंजल्स आपसे यही भी कहना चाह रही है कि काला जादू या नेगेटिव एनर्जीज हमेशा बाहर से नहीं आती, कई बार लंबे समय का इमोशनल पेन खुद ही डोर खोल देता है। लेकिन अब आपकी ऑरा शिफ्ट हो रही है, आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो चुके हो और अवेयरनेस के बाद नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। एंजल्स आपको सिंपली एक गाइडेंस देना चाह रही है, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरी तरह खुद के लिए रखो। सुबह उठते ही धरती को छूकर एक बार धन्यवाद बोलो। किसी पर भी अपनी पूरी एनर्जी मत लुटाओ। नमक और पानी को कभी हल्के में मत लो, ये नेचुरल प्रोटेक्शन है। अगर मन भारी हो तो एंजल से बात करो, उन्हें लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं, दिल से बोलो। एंजल्स कह रहे हैं आप अकेले नहीं हो, और अब जो फेस आने वाला है वो हीलिंग क्लियरिटी का फेस है। इस फाइनल मैसेज यही है, जो डर था वो दिखा दिया गया, जो सच था वो समझा दिया गया। अब आगे सिर्फ सुरक्षा और नई शुरुआत है। हाँ, तो गाइज़ यहीं मैं आज की इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। ये हमारी कंप्लीट रीडिंग थी। आज की रीडिंग का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको जगाना था, क्योंकि जब इंसान अवेयर हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर पावर नहीं रख पाती। अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके दिल को छू गई या आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, ये मेरे साथ कनेक्ट कर रही है, तो इसे सिर्फ कॉन्सिडेंस मत समझिए, ये यूनिवर्स का एक जेंटल संकेत हो सकता है। याद रखें, हर सवाल का जवाब बाहर नहीं होता, कुछ जवाब हमें अंदर से मिलते हैं। और आज जो भी मैसेजेस आए हैं वो आपके प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए आए। अगर अभी भी मन में हल्कापन महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, और अगर आंखें थोड़ी भारी लग रही है तो वो भी हीलिंग का ही हिस्सा है। एंजल्स आपसे यही कहती है कि आप सुरक्षित है, आप प्रोटेक्ट है और आप अकेले नहीं हैं।
इस रीडिंग को यहीं छोड़ दीजिए, बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मैसेज आपके लिए था वो आपके दिल तक पहुंच चुका है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी यूनिवर्स के नए मैसेजेस आए आप तक सही समय पर पहुँचे। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई एनर्जी, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और लाइट में बने रहें। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, और एंजल्स आप सभी को ब्लेस करेंगे।